अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 28 नवंबर का 4 दिसंबर तक का अहवाल बताने के लिए मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और थोड़ी सी तब्दीली के साथ फॉर्मेट में थोड़ी तब्दीली, ताकि इसमें हमने जो है अमूमी जायजा यानी उसकी स्टार मोमेंट्स जो हैं वो अलग कर दी इस हफ्ते में, और या जिनके असरात चल रहे हैं उसके साथ साथ जो डे बाई डे है उसको तफसीली जायजे में रखा। हमने 2 पोर्शन कर दिए हैं एक वीक के। देखिएगा आपको ये तब्दीली कैसी लगती है, आपको कन्वीनियंट है या इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, वो आप बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो इस हफ्ते में मौजूदा हिस्से में बात करेंगे बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह नवंबर आपके जायजे के चौथे घर में मौजूद रहते हुए आपकी खान की उमूर को गैर मामूली अहमियत का हामिल बना सकेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हसास या जहनी दबाव का शिकार भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अपनी बेतरतीब अज़दवाजी जिंदगी को बेहतर अंदाज देकर यानी उसको अच्छे तरीके से मुरतब करके दूसरों से मुमताज हैसियत अता करने और मुस्तकबिल के बारे में अपनी मनसूबाबंदी को एक नई शक्ल देने में भी कामयाब हो सकेंगे। अपने अमली किरदार को अपने हस्बे मर्जी तरतीब देने में कामयाब होने के अलावा अपनी मुआशी इस्लाहात पसंदी में अपनी मादी तरक्की का सबब बन सकेंगे। यानी आप जो भी इस्लाहात पसंदी करेंगे, अपने आप को इवेल्यूएट करेंगे, दोबारा से रीशफल करेंगे अपने प्रोग्राम को, अपने मामलात को, यकीनन उसमें सबसे ज्यादा जो पर्सनल बेनिफिट हैं वो आपकी ज़ात ही को मिलेंगे। 27, 28 और 29 नवंबर को मरीख मुश्तरी तरबीह की वजह से जल्दबाजी के जज्बात पैदा हो सकते हैं। इनसे गुरेज करके अपने मसाइल में कमी ला सकेंगे। दूसरों से बातचीत के दौरान ज़ाब्ता इखलाक का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि उसूलों के खिलाफ गुफ्तगू आपके लिए कर्ब का बाइस हो सकती है। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह दिसंबर आपके जायजे के चौथे घर में रहते हुए खानगी उमूर को गैर मामूली अहमियत का हामिल बनाने के अलावा यहीं क्याम पजीर रहने की वजह से आपको अपनी अज़दवाजी जिंदगी अमली किरदार को तरतीब देने में भी अहम जो है ना मदद या कामयाबी का हसूल मुमकिन बनाने में आपका मददगार हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 नवंबर को आपके करियर में मजीद बेहतरी होने से माली मुफादत का हसूल मुमकिन हो सकेगा। 29 नवंबर को होशमंदी और अक्ल सलीम से किए गए फैसले मुस्तकबिल में बेहतर नताइज ला सकेंगे, जिससे आपकी इज्जत व वकार में खासा इजाफा हो सकेगा। 30 नवंबर को कारोबारी उमूर में बेहतरी आ सकेगी, लेकिन लालच से बचते हुए अपने मामलात अंजाम देने की कोशिश कीजिएगा। 1 दिसंबर को सफर के मामलात जो है ना सफर के मौके पेश आ सकेंगे, जिसके बायस नसीब यावरी कर सकेगा। 2 दिसंबर को दरपेश मसाइल हल हो सकेंगे। 3 दिसंबर को गलत फहमियां दूर हो सकेंगी, जिससे कारोबार वसत इख्तियार करेगा। 4 दिसंबर को माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 3 दिसंबर, जबकि मनफी असरात के हामिल या एहतियात तलब दिन जो है वो 28 और 29 नवंबर के हो सकते हैं। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहल तमाम माह नवंबर और दिसंबर आपके जायजा के 10वें यानी अपने शर्फी घर में रहते हुए आपकी खुद एतमादी में इजाफा करने का सबब बन सकेगा, जिसकी वजह से आपकी हौसला मंदी भी बढ़ सकेगी और कई एक अल्तवा का शिकार मामलात को मुकम्मल करने का मौके भी आपको मुयसर आ सकेंगे, जबकि आपके यही निज़ाम आपकी तरक्की में आपके मददगार साबित हो सकेंगे। मुमकिन तौर पर आपको कई एक अहदों पर अहम अहदों पर फायज होने का मौका भी मिल सकेगा, लेकिन इसमें कुदरत की जानब से आपकी मदद की जा रही होगी। इसलिए किसी का मरहून मिन्नत होने की गलतफहमी का शिकार बनने से अपने आप को बचाइएगा। इसी दौरान आपको अपनी इंतजामी सलाहियतों के इतराफ दूसरों के मुंह से सुनकर खुशी होने के अलावा अपने मुखालफिन को भी अपनी इज्जत करने पर मजबूर कर सकेंगे। इस अरसा के दौरान आपकी शोहरत बढ़ने से आपको माली फायद भी हासिल हो सकेंगे। अपनी मुस्तकिल तरक्की के बारे में ठोस मनसूबाबंदी भी कर सकेंगे। याद रहे कि यही मनसूबे मुस्तकबिल में आपकी तरक्की का सबब बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 नवंबर को जिम्मेदारी और फर्जशनासी उजागर हो सकेगी, जिससे बेहतर फैसले कर सकेंगे। 29 नवंबर को कारोबारी मामलात को तय करना फायदेमंद रहेगा, जिसके मौजूदा करियर में बेहतरी ला सकेंगे। 30 नवंबर को आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा होगा, जबकि कई एक अमली मनसूबों में अपनी औलाद की फरमाबरदारी की वजह से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा आपके प्यार मोहब्बत के मामलात भी बेहतर रहेंगे। 1 दिसंबर को माली मामलात पर तवज्जो मरकूज रहेगी और बुनियादी वजह तलाश करके अपनी राह सीधी कर सकेंगे। 2 दिसंबर को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की जरूरत होगी, वरना खामखा के जो परेशानी है और मसाइल दरपेश हो सकते हैं। 3 दिसंबर को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। 4 दिसंबर को आपके रवैये की वजह से आपका घरेलू माहौल खुशगवार रह सकेगा। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 1 दिसंबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 28 और 29 नवंबर के अलावा 3 दिसंबर भी हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सारा जोल तमाम माह नवंबर और दिसंबर आपके ज़ायचे के 9वें घर में रहते हुए आपके फलसफियाना नुक्ता नज़र की वजह से आला मर्तबा का हसूल मुमकिन बना सकेगा। अगर आपका ताल्लुक सियासी शोबा से है तो आपकी तजवीज़ करदा नई तहरीक सामने आने से दूसरों के लिए पुरकशिश हो सकेगी, जो कामयाबी का जिसकी वजह से कामयाबी का सफ़र भी शुरू हो सकेगा, या वो तहरीक जो है वो कामयाबी से हमकिनार हो सकेगी। आपका ज़ाली हाकिम यूरेनस तमाम माह नवंबर खाना माल में रहते हुए माली लेन देन में मुतात रवैया अपनाने के लिए मुतनब्बे करता रहेगा। इस दौरान अपने मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए कर्ज लेने से गुरेज करना ही आपके फायदे में रहेगा, जबकि किसी शॉर्टकट की तरफ तवज्जो करने की वजह से आप माली नुकसान का अंदेशा जो है वो आपके लिए हकीकत बन सकेगा। इसलिए अपने आप को मुहतात रवैया अपनाने पर मजबूर कीजिएगा। अगर किसी जानब से कर्ज की बात की जाए तो उसे सुनी अनसुनी करके अपनी जान बचाइएगा। 28 नवंबर को यूरेनस सतारा तरबीह की वजह से पैदा होने वाले ख्वामखा के मसाइल जानी परेशानी लाने का सबब बन सकते हैं। इसलिए ऐसे मौके पर आपको मुहतात रहना होगा, वरना अपने आप को हालात के चुंगल में फंसा हुआ महसूस करेंगे। आपका ज़ाली हाकिम यूरेनस तमाम माह दिसंबर भी खाना माल में मौजूद होगा, जबकि 1 तक 6 दिसंबर राजे होने से माली लेन देन के लिए ये वक्त मुहतात और तवज्जो तलब होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 नवंबर को घरेलू माहौल पुरसकून रहेगा, जबकि नसीब जाबरी करने से बिगड़े हुए काम हल हो सकेंगे। 29 नवंबर को बैरून मुल्क सफर का प्रोग्राम बन सकता है, जिसमें आपके वालिदैन का शफकत भरा सलूक आपके साथ होगा। 30 नवंबर को ज़हनी सलाहियतों में होने वाला खातिर खा इजाफा आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। 1 दिसंबर को माली मामलात खास तवज्जो के मोहताज रहेंगे। 2 दिसंबर को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। 3 दिसंबर को सोच में मजीद पुख्तगी आ सकेगी। 4 दिसंबर को कारोबारी मामला खास तवज्जो के हामिल हो सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 1 दिसंबर, जबकि नहस दिन या मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 28 और 29 नवंबर के हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह नवंबर और रूज याफ्ता रहते 19 से 30 नवंबर मुस्तकीम हालत में होगा, जिसके साथ असरात की वजह से आपकी ज़हनी सलाहियतें खूब निखर सकेंगी, जिससे आपकी इज्जत और तौकीर भी बढ़ सकेगी। आपका ज़ाली हाकिम नेपच्यून तमाम माह आपके ज़ायचे के 12वें घर में रहते हुए 8 से 30 नवंबर मुस्तकीम होने की वजह से आपके मौजूदा जायद या फालतू अखराजात में खातिर खा कमी लाने के इम्कानात को मजीद वाज़ेह कर सकेगा। 28, 29, 30 नवंबर को मुश्तरी मरीख तरबी के दौरान अपनी जल्दबाजी पर काबू पाना जरूरी होगा, जबकि किसी भी हालत में आपको जज्बातियत से गुरेज करना होगा। इसके लिए इसमें आज़म का सहारा लेना भी जरूरी होगा, जबकि अपने आप को पुरस्कून करने के लिए सदकात भी अदा करना होंगे। और अगर ज़्यादा हालात बिगड़ जाएं तो अपने लिए लौह मुक़द्दस का असूल भी मुमकिन बनाने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन उससे आपके बहुत ज़्यादा या ख़ास तौर पे पैदाइशी तौर पे जो आपके स्टार में कमज़ोरियाँ हैं वो ज़रूर दूर करने में मदद मिल सकेगी और अल्लाह का करम जो है आपके साथ शामिल हाल हो सकेगा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह दिसंबर उरूज याफ्ता रहते हुए मुखय्यराना और मुअद्दबाना तबीयत की, यानी बहुत ज़्यादा सबमिसिव और बड़ा पोलाइट वे में आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा करने का सबब बन सकेगा, जबकि सैर व तफरीह के लिए सफ़र के मनसूबे बनाने की तरगीब देकर घर से बाहर की ज़िंदगी से आपका शगफ बढ़ा सकेगा। यानी आप अपने घर की बजाय बाहर वाली दुनिया जो है उससे ज़्यादा इंटरेक्शन जो आपका हो सकेगा। आपका ज़ाली हाकिम नेपच्यून तमाम माह दिसंबर आपके ज़ायचे के 12वें घर में रहते हुए अखराजात बढ़ाने के अलावा आपके हाज़िन को रेशा दवानियों में मसरूफ रख सकेगा। यानी आपके खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उसमें आप ही का हाकिम जो ज़ाली हाकिम नेपच्यून है वो आपके खिलाफ काम कर रहा होगा। 3 दिसंबर को नेपच्यून मरीख तस्दीस की वजह से जज्बात और एहसासात की भरपूर अक्कासी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 नवंबर को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहने से घरेलू माहौल खुशगवार होगा। 29 नवंबर को दोस्त अहबाब ताउन करेंगे और ख्वाहिशात की तकमील को मुमकिन बना सकेंगे, आपकी ख्वाहिशात की तकमील को मुमकिन बना सकेंगे। 30 नवंबर को बाहमी ताल्लुकात में बिला वजह गलतफहमियां पेश आ सकती हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 1 दिसंबर को सफर का प्रोग्राम जो है वो बन सकता है। 2 दिसंबर को बहस व तकरार से गुरेज करना जरूरी होगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा बरकरार रहेगा। 3 दिसंबर को मिसाइल बढ़ने से परेशानी हो सकती है। 4 दिसंबर को हादसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 30 नवंबर और 3 दिसंबर यानी पॉजिटिव जो एक्शन करने के लिए ये 2 दिन हैं, जबकि नहस या मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 28 और 29 नवंबर के हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप्स के साथ मुशावरत करने के लिए, मेल करने के लिए, कोई मशवरा करने के लिए info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए
00923334286474, 00923004081787, 00924235784474 और खत किताबत के लिए या मुलाकात करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।